अब तो सबका हो गया होगा। आ जाओ फिर। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 74। द थीफ रैन अवे डैश ही शुड बी कॉट। लेस्ट लगाने का कारण है शुड का सेंटेंस में होना। अगर आपने कोरिलेटिव अच्छे से याद करें हैं तो लेस्ट और शुड का पेयर था, और मैंने तुम्हें कहा था कि पेयर्ड वाले ज्यादा आते हैं। याद है मेरी लाइन? तो पेयर वाले तो छाप लो दिमाग में, पेपर में भी पेयर्ड वर्ड्स ही आते हैं। शुड देखते ही याद आना चाहिए था, इसका पेयर तो लेस्ट है। 75 है डैश यू कम आई शेल गो। इफ, ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशन बनती ही इफ से है। 76 ईदर यू और योर सिस्टर, ईदर की वजह से और लगा रहे हैं हम। ही वुड रेदर डाई, रेदर और देन का पेयर होता है, याद किया होगा आपने पेयर्स में, रेदर देन। पेपर में भी ये आता है, पर पता है वो क्या करता है, THEN वाला देन लिख देता है। तो बहुत बारीकी से देखना होता है पेपर में कि THAN होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट होम। देन नहीं, देयरफॉर। इस वजह से मैंने तुम्हें हिंदी मीनिंग पढ़ने को कहा था। देयरफॉर की हिंदी होती है इसलिए, वो थका हुआ था इसलिए घर चला गया। नेक्स्ट बेटा, डू यू नो डैश ही वॉज हु। ये तो सब्जेक्ट के लिए हु लगता है, ऑब्जेक्ट के लिए हुम लगता है, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। जिन्हें नहीं पता वो अब भी सुन के भी समझ सकते हैं कि जहां जहां सब्जेक्ट की बात करते हैं हु लगाना होता है, जहां जहां ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हुम लगाना होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है इसलिए हु लगा रहे हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में। डैश यू अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू, पक्का अनलेस आएगा, क्योंकि वाइल मैंने कल तुम्हें समझा दिया ING में आता है, ING यहाँ है नहीं इसलिए अनलेस आएगा। 2 months have passed डैश ही लेफ्ट कॉलेज सिंस। ये बात मैंने तुम्हें टेंस में पढ़ाई होगी, टेंस जिन्होंने पढ़ा है। जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा वो मेरे मुंह से सुनो ध्यान से। जहां पे भी इंग्लिश में सिंस को हम कंजंक्शन के तौर पे यूज करते हैं, सिंस अपने से पहले हैज हैव थर्ड फॉर्म लेता है और अपने बाद सेकंड फॉर्म। सिंस अपने से पहले हैज हैव थर्ड फॉर्म लेता है और अपने बाद सेकंड फॉर्म। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो पहले हैज हैव थर्ड फॉर्म है, चेक करो, और बाद में सेकंड फॉर्म, सिर्फ इस वजह से बीच में सिंस आ रहा है। समझे हम बात को? नेक्स्ट है बेटा, ही रन हार्ड डैश ही शुड मिस। शुड देखते ही समझ जाओ लेस्ट आएगा। आई हैड नो अदर हॉबी, अदर देखते ही समझ जाओ देन आएगा। ही वुड हैव द मोबाइल सेट, करो इसको, से लिखा है, सेट है ये, सेट, मोबाइल सेट। ही वुड हैव द मोबाइल सेट रेदर, रेदर देखते ही समझ जाओ देन आएगा। नो सूनर देखते ही देन, पेयर याद करो, ज्यादातर क्वेश्चन पेयर के आएंगे। नो सूनर देखते ही देन, स्कैर्सली देखते ही व्हेन। अगले में देखो, आई हैव नीदर, नीदर देखते ही नोर। ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो तो आपने देख लिया। एक चीज और देखो, नॉट ओनली के साथ दिल्ली है इसीलिए बट ऑल्सो के साथ राजगीर है। समझे कि नहीं समझे? सेम लेवल वाली बात याद है? सारे कोरिलेटिव सेम लेवल ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं, उस लॉजिक से नाउन जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट बेटा, ही विजिट, ये तो हो गया। माई डॉटर वन बोथ अ प्राइज एंड, बोथ और बिटवीन बहुत आते हैं पेपर में एज वेल एज के साथ, ये बात याद रख लेना। बोथ और बिटवीन के साथ क्या चिपका के देगा, एज वेल एज, और आता क्या है, एंड आता है। नेक्स्ट बेटा, इधर देखते ही और, ही इज स्लो, स्लो बट स्टेडी। क्यों? एक अच्छी बात और एक बुरी बात। अपने 92 पे थे, ये आ गया भाई हमारा 92 में वाइल। अब ना यहाँ सिंस का रूल है ना यहाँ वाइल का रूल है, कुछ मत ढूंढना, ये सिर्फ एक कहावत है। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जीवित हो तभी तक तो उम्मीद है। मरने के बाद लोग तुमसे उम्मीद थोड़ी करेंगे कि हाँ भाई अब उठ खड़ा होगा और हमारे लिए कुछ करेगा। तो जब तक जीवित हो तब तक उम्मीद है। कहावत में ही वाइल है इसलिए वाइल लगा रहे हैं, कोई नियम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन हिम, सिंस आएगा। सिंस लगाने का कारण वही है, चेक कर लो जो अभी बताया था, पहले हैज हैव थर्ड फॉर्म बाद में सेकंड फॉर्म, देखो यही होगा। समझ गए?
दो ही स्ले मी, दो के साथ बट को प्रेफर करते हैं अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो, और आजकल ऑल दो के साथ तो कोमे को प्रेफर करते हैं, कोमा कुछ लगाते ही नहीं, ना येट ना बट, सिर्फ कोमे से काम चला लेते हैं। यहाँ पे कोमा ऑप्शन में ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमें चुनना है इसलिए बट चुन रहे हो, नहीं तो आजकल सिर्फ कोमा लगा के भी सही हो जाता है। टाइम एंड टाइड कहावत है बेटा, ये भी कोई नियम नहीं है, प्रॉवर्ब है। प्रॉवर्ब्स याद करोगे तो ऐसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। जो सर शाम को इंग्लिश स्पीकिंग का बैच लेते हैं उसमें प्रॉवर्ब सिखाते हैं, इंग्लिश स्पोकन का मेजर पार्ट होता है प्रॉवर्ब्स, तो प्रॉवर्ब वहां से सुधर सकती हैं या फिर पीडीएफ लेके दीपिका से पढ़ लो, दोनों में से कोई एक काम कर लो, पढ़ के ही समझनी होती है। प्रॉवर्ब यानी कहावतें। गिव मी समथिंग टू ड्रिंक, एल्स लगाना पड़ेगा, लेस्ट में लगा नहीं सकती क्योंकि शुड है ही नहीं, लेस्ट तो सिर्फ तभी आएगा जब कौन होगा, शुड होगा। कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आया। अब पेज को पलटो, फिलर सारे निपटवा दूंगी मैं आपको, बाकी फिर पूरे कर लेना देखो बेटा कल तक, क्योंकि डाउट लिए बिना मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगी नहीं। पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 58 से 73 कर दो फटाफट। 58 से 73, 58 to 73, जिनको हिंदी में समझ नहीं आया 58, 58 to 73 करो जल्दी। ये थे अब मैंने लास्ट में 58 से 73 बता दूं सारे। 58 लिख रखा है, शी वॉज इंटेलिजेंट डैश शी वॉज पुअर। गरीब होना नेगेटिव बात मानी जाती है और इंटेलिजेंट होना अच्छी बात, तो इसीलिए एक अच्छा एक बुरा जुड़ गया तो आंसर क्या बन गया, बट बन गया। क्लास कट कर दी थी क्या भाई तूने, मतलब जोड़ दियो ये पार्ट उसमें, ताकि नहीं तो इनकम्प्लीट लगेगी। क्वेश्चन नंबर 59, ही वेटेड फॉर मी डैश आई केम बैक। वेट शब्द इशारा है समय का, तो इसलिए आंसर क्या है, अनटिल है। नेक्स्ट है बेटा, द पेशेंट हैड डाइड। ये तो बचपन से सुन रहे हो सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, वही सेम है बस इंग्लिश में है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। मैं डॉक्टर को डाइड करने वाली थी। नेक्स्ट, हाँ पेशेंट को हम अराइव कर देते। 5 years हैव पास्ड सिंस, ये तो याद कर लो तुम, तीसरी बार आ गया सेम कॉन्सेप्ट, हैज हैव थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म तो बीच में सिंस आएगा। नेक्स्ट बेटा, नीदर द फादर नोर हिज सन, नीदर के साथ नोर आता है, बोथ मीना एंड वीना, ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड, येट लगा दो, नहीं तो मैं तुम्हें बता चुकी, सिर्फ कोमा लगा दोगे तो भी सही है। नेक्स्ट है बेटा, मेक हैस्ट, अदरवाइज ऑप्शन में है ठीक है, अदरवाइज ही आ जाएगा। नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन खो गया। 66, आई वॉन्ट टू नो हु, वही बात है, सब्जेक्ट दिखा रहे हैं इसलिए हु, ऑब्जेक्ट दिखाते तो हुम। डैश इट इज कॉस्टली, येट देख के समझ जाओ, ऑल्दो आएगा। हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज, देन आएगा, सॉरी वेन आएगा, वेन। हार्डली स्केर्सली रेयरली के साथ वेन आता है। नेक्स्ट बेटा, मेक है वाइल द सनशाइन, यहां कोई नियम नहीं है, इट इज अ प्रोवर्ब, ये एक कहावत है। मेक है वाइल द सनशाइन का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। शी इज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो, नॉट ओनली की वजह से बट ऑल्सो। द पीपल नो दैट, नो और दैट का पेयर होता है, नो के साथ हमेशा दैट आता है, अजर्ट के साथ हमेशा दैट आता है, जबकि होप शब्द के साथ कभी दैट नहीं आता है। इस पर एरर आता है पेपर में, एग्जामिनर लिख देता है आई होप दैट ही विल कम टू मीट मी ऑन माई बर्थडे, तो हमें कहना है भाई आई होप ही विल कम, दैट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, क्योंकि यहाँ टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ शर्त की बात हो रही है। भाई इलेक्ट्रिक वायर को तभी टच करेगा जब तू गधा है, अदरवाइज समझदार आदमी तो टच नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ कंडीशन की बात हो रही है, शर्त की। आंसर अनलेस हो गया। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर, देन आएगा, नो सूनर की वजह से THAN देन आएगा। वैदिकन के टारगेट वाले खड़े हैं तुम्हारे पीछे, हाथ में केक लिए कि सर अंदर बुलाएं तो हम थोड़ा हैप्पी बर्थडे विश कर लें।
बस तुम्हें बता रही थी, सारे ऑफिस में घुसे हुए हैं और कुछ इधर उधर मटक रहे, वो छुप गई खुशी। हाय करो, जूनियर हैं ये तुम्हारे, ये टारगेट में पहुंचना चाहते हैं, इच्छा है इनकी फिलहाल तीव्र गति से। नहीं, टारगेट में पहुंचने का मतलब तुम्हें पता होगा, अब तुम नौकरी लगने वाले हो, निश्चिंत हो जाओ। कोई कोई दिन जा रहा है, कोई कोई महीना जा रहा है, पेपर में बैठोगे, फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है। तो ये वो बच्चे हैं, इनका कोई कोई दिन कोई कोई महीना हमारे साथ है, एक एक करके ये गायब होते रहते हैं। ये अब की बार 2 पक्के गायब होने हैं, साहिल और दीक्षा 100% गायब हैं अगले 3 महीने में यहाँ से। इन दोनों का सिलेक्शन 100% होना ही होना है। तो ये जहाँ मिल जाए अपना पकड़ के 2 बात पूछ लिया करो। नौकरी लगने के बाद ये नौकरी के स्वाद ले रहे होते हैं, ये कहीं नहीं तुम्हारे। और बच्चों को मदद चाहिए हमसे, ऐसे नहीं आएंगे ये पूछने में, तुम्हें सच बता रही, इन्हें खींच के धमका के पचोड़ के लाना पड़ता है, आओ वापस। नहीं तो ये अपना नौकरी में मशरूफ हो जाते हैं ना, वो जीवन जीने का सपना होता है, फिर वो जीवन जी रहे होते हैं, तो दे स्टार्ट फीलिंग दैट थिंग। फिर ये भूल जाते हैं हम भी कभी बच्चे थे, हम तो अब ऑफिसर हैं। वो ऑफिसर वाले फील में उस यूनिफॉर्म को पहन के दिमाग बदल जाता है। फैक्ट बता रही हूँ मैं, सोचने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि मैं हर साल ऐसे बच्चे देखती हूँ, यहाँ बैठे होते हैं बेंच पे, वर्दी पहन के आते हैं, मैच्योर बातें करनी शुरू कर देते हैं, विचार ही बदल जाते हैं। पूरा ऐसे भर भर के ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा और ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं इनके मुंह से जो तुमने कभी इन्हें सिखाए भी नहीं होते। ठीक है, तो बहुत ही अलग बच्चा हो जाता है नौकरी लगते ही, बहुत अलग, पूरा बदल जाता है। जो तुम इस बेंच पे बैठे हो इससे बहुत अलग होते हो जब तुम वर्दी में सामने आते हो। चाहे कितनी छोटी नौकरी की यूनिफॉर्म पहनोगे, यूनिफॉर्म तुम्हारा सोचने का नजरिया बदल देती है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बना देती है। बिना किसी के कहे बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है क्या पहनते ही, यूनिफॉर्म। ये बच्चों के शब्द हैं, मेरे नहीं, ये उनके शब्द हैं। क्योंकि मैं हैरान हो रही होती हूँ उनकी समझदारी पे, तेरे को क्या हो गया मैम, देखो क्या पहना है। इससे फील ही ऐसा आता है कि भाई अब बचकानी हरकतें नहीं करनी, अब ये वाली हरकतें नहीं करनी, अब ऐसा काम नहीं करना, अब ये नहीं बोलना, लोग देख रहे हैं। लोग तुझे नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं, इसका इंप्रेशन जाएगा जो जाएगा। तो आपका सोचने का नजरिया पूरा बदल जाता है। तो जब भी इनमें से कोई सा भी कहीं भी मिल जाए, 2 बात पूछ लिया करो, क्योंकि तुम्हारी खूब इन्हीं बेंचेस से वहां पहुंचे। यही स्ट्रगल, जो तुम्हारा नंबर घटता है तुम रोते हो, ऐसे ही ये रोते थे। तुम्हारे नंबर बढ़ते हैं, yippee वाला फील लेते हो, वही ये लेते थे। अब ये सैचुरेटेड हो गए हैं, किसी पेपर में बैठेंगे 150 तो आने हैं, 150 के नीचे तो मैं जाता नहीं, इसके ऊपर ऊपर ही लूंगा जितने भी लूंगा। तो ये वो बच्चे हैं और तुम्हें वहां भी पहुंचना है। तो जो वहाँ ऑलरेडी बैठा है उससे बात कर लेनी चाहिए, कैसे पहुंचा भाई, मैं क्या गलती कर रहा हूँ बता सकता है, मेरा ये रूटीन है, मेरा ये टाइम टेबल है, तेरा क्या टाइम टेबल है बता। ऐसी ऐसी बातें कर लिया करो, बहुत कुछ सिखा जाएंगे। 10 मिनट इनसे बात करोगे, 2 ऐसी बात सिखा जाएंगे जो तुम्हारे काम आएगी। जैसे टीचर सिखाता है बिल्कुल वैसे ही, इनको टीचर वाले दर्जे पर रख के सुनोगे तो फील कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ओके बेटा, तो कोशिश करना मिल लो इन लोग से जब मौका मिल जाए, इधर उधर। अब मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें 58 से लेके 97 तक तो सारे ही बता दिए। अब कल मैं क्लास में आऊंगी, दोबारा से पूछूंगी क्या ब्लैक बुक और प्रैक्टिस बुक कर ली। अगर हाँ कर दोगे तो कल की क्लास में डाउट ले दूंगी दोनों के। अगर कल भी तुमने ना कर दी तो मैं प्रैक्टिस पे टाइम नहीं लगाऊंगी, कल मैं नया टॉपिक शुरू कर दूंगी। समझ गए? अब तुम्हारे हाथ में है, कल डाउट क्लास करवाओगे या अगला टॉपिक। आज प्रैक्टिस में क्यों लगाया मैंने टाइम, ताकि जो डर रहे हो कि पता नहीं मेरे से होंगे कि नहीं होंगे, उन्हें थोड़ा सा फील करा दूं, हो जाएंगे, बैठ जा किताब पे। सिर्फ इसलिए मैंने आज की क्लास में प्रैक्टिस करा के तुम्हें दिखा दी है। ओके बेटा, तो अब दोनों से पूरा कर लेना, कल डाउट्स ले लोगे तो अच्छे रहोगे, ताकि फिर रेड बुक शुरू कर सको और मैं नया टॉपिक। कल अगर तुमने टॉपिक लटका दिया तो फिर परसों तो मैं सजा ही दूंगी, भाई अब तक किया क्यों नहीं। ओके, आज बस मैं अपना मूड खराब करना नहीं चाह रही, इसलिए मैंने बिठा दिया, चुपचाप बैठ जाओ। जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है वो भी बैठ जाओ, नहीं तो सजा के पात्र तुम आज भी हो। क्यों नहीं किया, होमवर्क दिया था ना, करना चाहिए था ना, फिर भी तुम्हें मौका दे दिया है। तो कल मत गुस्सा दिलाना, क्योंकि कल कोई खास दिन भी नहीं होगा जो तुम्हें बचा ले। ओके, तो कल प्रैक्टिस करके ही आनी है, मैं बेसिकली ये कह रही हूँ, ठीक है। अरे हैरानी से घूरने वाले प्राणियों, मर गए क्या? हाँ ना तो कर दो, ठीक है। ये लाल परी और सफेद परी तो किताब में ऐसे घुसी हुई हैं जैसे तो पता नहीं हो कितने ही पढ़ाकू हैं, और कुछ नहीं करके आए होंगे ये दोनों घर से, अब नजरें किताब में गड़ी हुई हैं मिस्टर हरियाणा, ये बहुत चल रही है आजकल हरियाणा वाली। बाय सबको। तू क्लास से बाहर कब आ गया, अभी तो अंदर बैठा था।
नकली